हेलो टू वन एंड ऑल। इस ट्यूटोरियल में बेटा मैं आपसे डिस्कस करूंगा डोमेन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। मैंने आपको बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल है, वैसे तो ये 11th 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि डोमेन का कंसेप्ट 12th के बच्चों को भी पता होना चाहिए अगर आपने 11th में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। अदरवाइज ये ट्यूटोरियल प्योरली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें उनके लिए इंट्रोडक्शन है डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो जब भी बात करते हैं बेटा क्वेश्चन में कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो बेसिकली दे वांट कि इस फंक्शन का मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन को मतलब तो आप लिख सकते हो कि भाई ये फंक्शन 2 के लिए भी डिफाइंड है, 3 के लिए भी डिफाइंड है, तो 2 और 3 लिख दिया, वो इसका एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। बट जब भी बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन का मतलब ये फंक्शन किन किन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड होगा, वो लार्जेस्ट सेट आपने बताना है क्या क्या हो सकता है, राइट। तो डोमेन कंसेप्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें कौन सी ध्यान रखनी है एक बार देख लेते हैं फटाफट। एक तो ध्यान रखना है हमने कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आए, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आए हमारे पास, तो हम कहेंगे भी पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह डिफाइंड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डोमेन का मतलब या एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं। डोमेन का मतलब था और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, जिनमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है। ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट। जैसे ये मान लेते हैं ये हो गया, तो इस क्वेश्चन में मैं एक्स कुछ भी पुट करूँ मेरे पास आंसर जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आंसर ही ना निकाल पाऊँ, इवन तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता हूँ अगर बड़ी वैल्यूज है, बट आंसर हम निकाल सकते हैं। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करने पे आंसर जरूर आएगा, एफ एक्स की वैल्यू जरूर आएगी। तो इसका मतलब हम इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, इसलिए हम कहते हैं इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। मीन्स एनी नंबर वी कैन पुट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि अगर ये रेशनल फंक्शन होगा, मीन्स अगर कोई फंक्शन हमारे पास इट इज़ अ रेशियो ऑफ 2 फंक्शंस, तो हम कहते हैं कि ये दोनों फंक्शन अगर डिफाइंड है तो इनका रेशियो भी डिफाइंड होगा। बस हमें ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है समथिंग नॉन ज़ीरो बाय ज़ीरो इज हैविंग नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो ये ध्यान रखना आपने कि नीचे वाली टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर जीरो हो सकता है क्योंकि 0/1 इज ऑल्सो डिफाइंड, बट नॉन 0/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम अपॉन वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 रख देंगे और उसको हटा देंगे। मैं भी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा आपको। और तीसरी चीज़ होगी कि कभी भी फंक्शन रूट में आएगा तो हम कहेंगे कि भी नेगेटिव वैल्यूज स्क्वायर रूट में एग्जिस्ट नहीं करती, तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे और वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक 3 कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा इन क्वेश्चन में। क्योंकि देखो पॉलिनोमियल फंक्शन तो डायरेक्ट होते हैं इसलिए उसको स्किप करते हैं, हम सीधे चलते हैं सेकंड टाइप पे। ये रेशनल फंक्शन है। तो अभी मैंने बताया था कि ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, बट x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि भी अगर x माइनस वन जीरो होगा तो x क्या होगा। तो अगर x माइनस वन जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो x तो 1 हो जाएगा। बट ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब है x 1 नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन हो सकता है ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, बट 1 नहीं पुट कर सकते, ठीक है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या किया, इसमें जो रियल नंबर्स थे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उसमें ये 1 आ रहा था, तो 1 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन कि ये भी रेशनल फॉर्म है। तो रेशनल फॉर्म में हम कहते हैं कि भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं कि अगर ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो कब होगा। तो हमने इसके फैक्टर बनाया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को जब ब्रेक किया तो हमारे पास आ गया ये x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इसको जब 0 के इक्वल रखा, ये आपको पता ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। 3 को ब्रेक किया 2 प्लस 1। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ऐसे हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जो 10th में करते थे आप, इधर से x कॉमन लेंगे, इधर से 1 कॉमन लेंगे और फिर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 और -2। अब मुझे पता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी इसको डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का, इस डोमेन का फंक्शन आ जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड -2। मीन्स हम इस फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट -1 और -2 नहीं कर सकते। ठीक है। सेम में मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, आपको ऊपर वाले में नहीं देखना, रेशनल फंक्शन में ऊपर वाले को नहीं देखना, दे कैन बी 0। हमें प्रॉब्लम है नीचे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x² - 8x + 12 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से 6 और 2 फैक्टर बन जाएंगे इसके। इसको ब्रेक किया, x - 6 और x - 2 = 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 2 और 6, बट क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी ये दो नंबर आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो डोमेन का लॉजिक समझिए कि हम x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में। तो हम कह सकते हैं हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट 2 और 6 नहीं। अब चलते हैं थर्ड टाइप पे, जिसमें रूट आ गया। तो रूट में क्या करेंगे, तो रूट के अंदर वाली टर्म में हम क्या करते हैं बेटा कि रूट के अंदर वाली टर्म यानी x - 4 पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो रूट नेगेटिव रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना है, जो भी रूट के अंदर दिया होगा, जो भी टर्म रूट के अंदर दी होगी, उसको मानेंगे कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हमने ये कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो हम कहेंगे भी x 4 से बड़ा होना चाहिए। यानी नंबर लाइन जब हमने बनाई तो x 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये 4 हो सकता है और बड़ा हो सकता है ना। तो यानी ये सारे नंबर आ गए। तो मेरे पास डोमेन क्या मिल गया, हम कहेंगे डोमेन हो गया हमारे पास 4 to ∞। तो वाला हम x की वैल्यू इस इंटरवल में से पुट कर सकते हैं। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठा के पुट करी, जैसे 3 पुट किया तो 3 - 4 -1 आ गया। -1 का रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे अभी। तो रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं पुट कर सकते। ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ है कि रूट के अंदर वाली टर्म हम कहेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब हम 2 को यहाँ रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो x को उधर ले जाएंगे तो ये बन गया आपके पास कि x जो है 2 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमने नंबर लाइन बनाई है, यहाँ पे ये 2 रखा, x 2 से लेस मीन्स 2 हो सकता है और लेस हो सकता है, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमारा डोमेन हो जाएगा -∞ to 2, और 2 भी हो सकता है, तो ये इंक्लूड कर देंगे। पिछले वाले में भी इंक्लूड किया था हमने, देख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता 1/√4 x - 4, तो हम कहते हैं कि भी ये देखो x - 4 0 से बड़ा होगा, बट 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता क्योंकि अपॉन में आ गया। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क यह है कि अपॉन में आने पे इक्वल टू 0 भी हट जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने यहाँ पे लिए 2 रूट। तो जब भी ऐसे 2 अलग अलग कंडीशंस आ जाए एक क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्या करना है, हर एक का डोमेन निकालना है और उन दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी है। ठीक है। तो मान लेते हैं हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो कहेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन होगा जब x - 2 0 से बड़ा होगा, यानी x 2 से ग्रेटर होगा। अब बात करते हैं इसकी दूसरा नंबर की, ये कब होगा, तो हम कहेंगे 2 - x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 2 ग्रेटर देन x होना चाहिए, यानी x 2 से बड़ा होना चाहिए ना। अब हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं। जरा कॉमन वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, नंबर लाइन बनाई हमने -∞ से +∞। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि पहली कंडीशन थी कि x 2 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 2 हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है। और दूसरा कह रहा है आपको कि x 2 हो सकता है या उससे लेस हो सकता है।
तो आपके पास कॉमन वैल्यू कौन सी आई? तो कॉमन जो आप नोट करेंगे बेटा, कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है। तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि इस फंक्शन में मैं सिर्फ 2 ही पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू होगी कि मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा कि डोमेन हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 2। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कंडीशंस को सॉल्व किया। जब दोनों कंडीशन आ गई, वो सेट आ गए, तो हमने एक्चुअल क्वेश्चन के लिए दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को करे मीन्स बोथ करे, और बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला फिर से देखते हैं। यहाँ क्या होगा, ये हम कहेंगे कि भी यहाँ पे हम कहेंगे भी x माइनस 4 0 से बड़ा होगा, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। इधर की कंडीशन लगाते हैं तो हम कहेंगे भी 3 माइनस एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 3x से ग्रेटर होना चाहिए, यानी x 3 से लेस होना चाहिए। नंबर लाइन बना देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये नंबर है 3 और ये है 4। तो ये कह रहा है कि x 3 से लेस हो, तो x 3 हो सकता है या लेस हो सकता है, और दूसरा कह रहा है कि x 4 हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। अब इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज़ नो कॉमन वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया वो हो जाएगा नल सेट, यानी हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नंबर नहीं पुट कर सकते। कुछ भी पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ 3.5 लिया तो 3.5 यहाँ डिफाइन नहीं होगा, 3 माइनस 3.5 नेगेटिव आ जाएगा। 5 लिया तो 5 भी यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, 3 माइनस 5। अगर 0 लिया इस इंटरवल में से तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। यानी कोई भी नंबर हम ऐसा नहीं पुट कर सकते जो इसको सेटिस्फाई करे, सॉल्व कर पुट करके आंसर दे। तो इसलिए इसका डोमेन हो गया नल सेट। इसको हम लिख देंगे, इसका डोमेन हो गया नल सेट, यानी हमने डिफाइन किया फंक्शन, इसमें हम कुछ पुट नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें क्या कंडीशन है कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक मैं तरीका बताता हूँ। पहले मैंने क्या किया बेटा, 4 को लिखा इस तरह से। अब इसके मैंने फैक्टर बना लिए, x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट तरीका, मतलब थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट होगा, कैसे करेंगे डायरेक्ट, वो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए हम जनरली इसको एग्जाम में अवॉइड करते हैं। बट क्योंकि फर्स्ट आपका केस है, तो एक बार फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर आपको लगे लेंथी है तो आप ऑल्टरनेटिव मेथड पे जाइएगा, जो मैं भी बताऊँगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, मतलब दोनों टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो आप सोचो, दो टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? 0 तो ठीक है, अलग है, वो तो हम लगा लेंगे। पॉजिटिव कब होता है? एक होता है जब दोनों पॉजिटिव हो, और या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पे मेरा दो कंडीशन आ गई कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x 2 से बड़ा हो गया, और मैं यहाँ कह रहा हूँ x माइनस 2 से बड़ा हो गया। तो कॉमन क्या आया, ये माइनस 2 है इधर से और ये इधर से 2 है। तो ये कह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये कह रहा है x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखें कॉमन कंडीशन आ गई यहाँ पे, ये पार्ट कॉमन आ रहा है ना जो दोनों में आ रहा है। तो हम कह देंगे भी फर्स्ट पार्ट से, यानी फर्स्ट केस से मेरे पास आ रहा है कि भी x 2 से बड़ा हो, क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। अब हम लगाते हैं सेकंड कंडीशन कि दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, ये p भी नेगेटिव हो जाए और q भी नेगेटिव हो जाए। तो अगर p और q दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, देखिए, यानी नेगेटिव का मतलब है x माइनस 2 भी लेस देन 0 हो गया और x प्लस 2 भी लेस देन 0 हो गया। यहाँ से x 2 से लेस आ गया, यहाँ से x माइनस 2 से लेस आ गया। अब हमने नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट कर दिया, तो और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब दोनों नेगेटिव है, यानी ये कह रहा है कि 2 से छोटा होगा और ये कह रहा है माइनस 2 से छोटा होगा। तो कॉमन ये पार्ट हो गया, तो d2 आ गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। अब हम क्या कह रहे थे कि या तो ये कंडीशन होगी या ये होगी। तो या मीन्स और का मतलब होता है यूनियन।
तो हम क्या करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स में यूनियन लगा देंगे, यानी D1 और D2 में से यूनियन लगा देंगे, भी दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो मेरा फाइनल डोमेन आ गया फर्स्ट कंडीशन यूनियन द अदर कंडीशन। तो ये मेरे पास डोमेन हो गया। ऐसे हम निकालेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है जो हम होता है हमारा वेवीज कर्व मेथड, ठीक है। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, मैंने इसका एक ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वेवी कर्व मेथड में डिटेल के अंदर। वेवी कर्व मेथड में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जब इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, मेरे पास जो पहले मैं वेवी कर्व मेथड बताया, तो वेवी कर्व मेथड कहता है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई इनइक्वालिटी आ जाए, ये लेस देन 0 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होने चाहिए, पॉजिटिव यूनिटी, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव यूनिटी होने चाहिए। जब ये पॉजिटिव यूनिटी बना दोगे आप, तो आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना। मतलब पहले मान लेते, मैं मान के चल रहा हूँ a छोटा है, b उससे बड़ा है और c उससे बड़ा है, तो इस तरह से हम नंबर मार्क कर सकते हैं। अब क्या करता है वेवी का मेथड, क्योंकि सबकी पावर 1 है, तो अगर पावर 1 के अलावा कुछ होगी तो उसकी अलग कंडीशन है। अभी हम पढ़ रहे हैं अगर सबकी पावर 1 है तो आपने क्या करना है, एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन देना है और फिर साइन चेंज करते रहना है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और आगे और भी इंटरवल बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहोगे। अब अगर आपके पास इनइक्वालिटी ये है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह देंगे x लाई बिटवीन a टू b यूनियन c टू इन्फिनिटी। और अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव जहाँ लिखा हुआ है वो हमारा रीजन हो जाएगा। तो कह देंगे x हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b टू c। तो ये डिपेंड करता है हमारे इनइक्वालिटी पे, और इसका मैंने अलग से प्रॉपर ट्यूटोरियल भी अपलोड किया होगा, आप देख सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार इसी वेवी कर्व मेथड से बताता हूँ मैं। हमारे पास बेटा क्वेश्चन था f(x) इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा होगा। इसके मैंने फैक्टर बना दिए, x माइनस 2 और x प्लस 2 0 से बड़ा होगा। अब देखो ये वेवी कर्व मेथड से सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि दोनों के x के कोफिशिएंट 1 है, दोनों के x के कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है वो भी। अब हम इनको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, मीन्स इसको 0 के केवल रखा है x माइनस 2 को, तो x2 आ गया, x प्लस 2 को 0 के केवल रखा तो x माइनस 2 आ गया। अब नंबर लाइन बनाने के बाद मैंने क्या बोला था, आपने क्या करना है, आपने नंबर लाइन बनाने के बाद एक्सट्रीम राइट पे प्लस साइन देना है, तो प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 का हमारे को इनइक्वालिटी दी हुई है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव रीजन वाला आंसर हो जाएगा। तो हम कह देंगे एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास हो गया डोमेन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डोमेन, यानी एक्स की वैल्यूज़। आप चेक कर सकते हो पिछले वाले केस में जिस मेथड से जब हमने किया था सेम आंसर आया था, ये देख लो, है ना। तो वेवी कर्व मेथड से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं हमारे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है फिर से वही है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम कहेंगे भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा हो सकता है। अब इस बार ना हम कहेंगे भी क्योंकि अपॉन में आ रहा है तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन हटा दिया। अब जब मैंने इसके फैक्टर बनाए तो मैंने देखा, मतलब 9 को लिखा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाया तो हो गया x माइनस 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब वेवी कर्व मेथड से करना आसान है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जब हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम अभी पढ़ेंगे चैप्टर में कि वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय -1 देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज। तो हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो ये प्लस हो गया, और 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, बट साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज मीन्स अगर ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। अब ये करने के बाद आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी,
एक आ रहा है -3, एक आ रहा है 3, है ना। यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x -3 आ गया, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x 3 हो गया। अब क्या बोला था मैंने, एक्सट्रीम राइट पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस देंगे। अब साइन कौन सा है हमारा इनइक्वालिटी का, फाइनल इनइक्वालिटी का, कि ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारे पास नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे x लाइज बिटवीन -3 to 3। तो कहेंगे डोमेन हो गया इसका, डोमेन हो गया -3 to 3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है आपका ये वाला। बट इसमें जाने से पहले ना बेटा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि भाई इसका डोमेन निकालो 9 - x²। इसी की तरह आ सकता है 16 - x² का डोमेन निकालो। इसी तरह आ सकता है 25 - x² का डोमेन निकालो। और इसी तरह से आ सकता है कि a² - x² का डोमेन निकालो। तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लें कि इसका डोमेन होता है -a to a, तो आप सबके आंसर गैस कर सकते हो कंप्यूटर लेवल पे भी और 1 मार्कर में भी, कि इसका आंसर आता है -a to a। ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका यानी इसका डोमेन हो जाएगा -3 to 3, इसका -4 to 4, इसका -5 to 5। आप देखते ही क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। बट आता कैसे है एक बार देख लेते हैं। जैसे ना मैं आपको a² - x² का क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब a² - x² 0 से बड़ा होगा। हम पहले ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं बजाय फैक्टर बनाने के, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके फैक्टर बन गए x - a, x + a और लेस देन 0। नंबर लाइन पे मार्क करो, एक आ रहा है मेरे पास -a इधर से और इधर से आ रहा है। अब ये चेक कर लेना कि छोटा नंबर पहले है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बड़ा नंबर है। अब हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम राइट पे प्लस माइनस प्लस देंगे, क्योंकि लेस देन साइन है, लेस देन साइन का मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा। तो हम कहेंगे हमारा डोमेन आ जाएगा -a to a इंक्लूसिव, क्योंकि इक्वल टू लगा था। तो इस तरह से हम डोमेन निकाल सकते हैं। यानी इसका डोमेन क्या होगा, √3 to -3 to 3, इसका होगा -4 to 4, इसका -5 to 5, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, रूट के अंदर आ रहा है, तो आप कहेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू बी, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये इक्वल टू साइन हट जाएगा। अब एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड पे 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट याद रखना है साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। अब आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 यहाँ 3। अब राइट साइड पे प्लस साइन दिया, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्योंकि ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 2 to 3, 2 से लेके 3 के बीच में। इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बेटे 2 रूट आ गए, ठीक है। तो पहली बात तो ये लगानी है कि आप कहोगे भी ये जो कंडीशन है यहाँ पे 1 - x² 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 1 - x² को 0 से बड़ा करेंगे तो क्या होगा है, अगर आप देखें 1 - x² को 0 के रखेंगे, जैसे कि मैंने 9 वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसके फैक्टर बना लो, 1² - x² कर दो, तो वैसे इसका डोमेन मैंने डायरेक्ट भी बताया आपको क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा -1 to 1, है ना। तो एक बार करते हैं जरा, -1 to 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे भी देखो a² - x² किया, ये 0 से बड़ा आ गया, इसके फैक्टर बनाए तो 1 - x और 1 + x 0 से ग्रेटर हो गया, बट ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नहीं है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -1 और 1 मार्क कर दिया, प्लस माइनस प्लस दिया, तो क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर आएगा। तो हम कहेंगे भी इसका जो डोमेन आएगा ना फर्स्ट वाले पार्ट का, वो आ जाएगा -1 to 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी कंडीशन भी लगानी है कि दूसरा रूट भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे इसके अंदर बता सकते,
अब हम कहेंगे कि दूसरी कंडीशन है कि x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, ठीक बात है। तो यहाँ पे x जो होगा और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। अब अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मेरा वन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, तो 2x स्क्वायर मेरे पास 1 से ग्रेटर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मेरा 1/2 से ग्रेटर होगा। फिर से वही देखो, फिर से एक नई इनइक्वालिटी बन गई कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, तो 1/2 को ले सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, देख लो आप इसको इधर ले गए, तो अब इसके फैक्टर बना दिए x माइनस 1/√2 x प्लस 1/√2। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या नंबर आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1/√2 और 1/√2, प्लस माइनस प्लस दिया तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ये और यहाँ से यहाँ, बट क्योंकि x मेरे पास -1 to 1 है ना, यहाँ से x -1 to 1 है, तो कॉमन कंडीशन क्या आ जाएगी, हम कहेंगे भी ये -1 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये 1 पे, तो फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेके 1 तक, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब आप कह सकते थे कि सर ये भी तो -1 to 1 है, ये भी ठीक है क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें दोनों को देखना होता है बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए ना, अब आप देखो जैसे इसमें 0 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 0 माइनस रूट में 1, यानी 0 - 1, रूट के अंदर -1 आ गया, नॉट डिफाइंड। तो ये भी हमें देखना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं यहाँ, ये तो बहुत आसान है, हम कहते हैं कि रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यानी ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अब नेगेटिव हटा देंगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 को नेगेटिव तो 0 ही होता है, बट इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी x 0 से छोटा होना चाहिए, तो डोमेन डायरेक्ट ही आ जाएगा। डोमेन क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से 0, ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्कर समझने के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे ना बहुत सारी तीन कंडीशन लगेगी। पहला, इस रूट को देखेंगे, अब आप कह सकते हैं कि ऊपर आ रहा है बट वो रूट में तो आ रहा है बेटा, तो पहली कंडीशन लगेगी ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x 7/3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन लग गई। दूसरा, ये रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, x + 2, x + 1 0 से बड़ा होगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो x मेरे पास -1 से बड़ा हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन कि ये नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x + 1 का जो रूट है वो 2 नहीं होना चाहिए, यानी x + 1 मेरे पास 4 नहीं होना चाहिए, यानी x मेरे पास -3 नहीं होना चाहिए ना, 4 - 1, तो 3 + 1 करेंगे तो √4 आएगा, √4 यानी 2 हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम सबको क्लब करते हैं, क्लब कैसे करेंगे देखें। सारी कंडीशन आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। 7/3 का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेटली 2.3, ठीक है, और ये कह रहा है कि -1 होगा, तो -1 हो गया, तो यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x -1 से बड़ा होगा, ये इसके अकॉर्डिंग x 7/3 से ग्रेटर होगा, यानी ये, और ये कह रहा है x -3 नहीं हो सकता, है ना, x 3 नहीं हो सकता, 3 समवेयर यहाँ आएगा 3, तो ये नहीं हो सकता। तो पहली बात कॉमन क्या आया, कॉमन रीजन आ गया हमारे पास, कॉमन रीजन आ गया ये वाला पार्ट। अब इसमें भी 3 नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे हमारा जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या हो जाएगा, ये तो समझ गए ना, कॉमन वैल्यू आ गई 7/3 से इन्फिनिटी, तो हम कह देंगे हमारा जो डोमेन होगा वो होगा 7/3 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 3, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, हम लिख देंगे 7/3 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, तो ये हमारा एक डोमेन आ गया। इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग कंडीशन लगी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर रहा हूँ ताकि आपको डोमेन के कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, बट कभी भी आप कम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं या फिर पेपर में डोमेन के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको डिस्कस कर रहा हूँ।
इस ट्यूटोरियल के बाद अब होपफुली मोस्ट ईजिली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बट समझना ज़रूरी है। अगर एक बार में समझना है तो ट्यूटोरियल को दोबारा देखिए और इन क्वेश्चंस की पहले इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और फिर दूसरे पे जाओ। अब जैसे मैंने लिखा बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x 0 से बड़ा या इक्वल टू हो सकता है 0, तो क्या मैंने सही लिखा? तो आप कहेंगे भी देखो रूट के लिए तो सर सही बात है कि ये पॉजिटिव होने के लिए 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, बट क्योंकि ये अपॉन में भी आ रहा है और अपॉन में इक्वल टू 0 नहीं होता, इसलिए हम इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ से हटा देंगे। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो x कॉमन आ गया। अब वेविकर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हम क्या होता है नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन पे x माइनस 4 को 0 रखा तो x 4 आ गया, x को 0 रखा तो x 0 आ गया। एक्सट्रीम राइट पे प्लस माइनस प्लस देते हैं। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है मीन्स प्लस रीजन जिसमें आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो x कहाँ आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या आ जाएगा? आप कहेंगे डोमेन आ जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। तो ये एक ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से एक रेशनल फंक्शन आ गया, तो रेशनल फंक्शन में फिर से क्या कंसेप्ट लगाते हैं कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। तो ये 0 के इक्वल कब आएगा देख लेते हैं एक बार। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी। तो x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो मेरे पास x की वैल्यू 1 और 4 आ गई, बट ये 0 होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉट डिफाइन होगा तब। इसका मतलब हो जाएगा कि x जो होगा वो ऑल रियल नंबर हो सकता है बट 1 और 4 नहीं होगा। तो मेरा डोमेन क्या आ गया? तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 4। तो ये है मेरा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। चल लिखते हैं आगे फटाफट, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। अब इसके बाद मैंने लॉग का कंसेप्ट यूज़ कर लिया बिकॉज लॉग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो लॉग के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, बट लॉग में ज़्यादा अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया है कि लॉग एक स्पेशल फंक्शन होता है बेटा। लॉग ना एक स्पेशल फंक्शन होता है विच इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। लॉग एक्स बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। वो मैं जब आपको इसके बारे में रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बताऊँगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लॉग जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल के लिए डिफाइन होता है, यानी लॉग के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल पुट कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए लॉग का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसका मतलब है लॉग नेगेटिव में कभी नहीं जाता और लॉग कभी 0 के लिए डिफाइन नहीं होता। यानी ये फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है लॉग एक्स, तो आप कहेंगे एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि log 1 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में मैं साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि लॉग का एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन लग रही है कि एक तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ये मैं उनके लिए करा रहा हूँ जो कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे। नॉर्मल पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा हाई लेवल होगा, हाँ, बट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन। बट कॉमर्स वाले इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए बेटा। तो पहली कंडीशन होगी कि x प्लस 5 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि रूट है, तो x माइनस 5 से बड़ा होगा। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट कंडीशन जो मैंने रूट से लगा दी। अब दूसरा क्या होता है, लॉग में एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि लॉग का जो एंगल है 9 माइनस एक्स वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इसका इक्वल टू 0 भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x 9 से छोटा होना चाहिए। अब हम दोनों कंडीशन लगाएं जरा एक बार, क्या बनेगी। ये हम कह रहे हैं कि x माइनस 5 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, यानी ये कंडीशन कह रही है कि माइनस 5 से बड़ा होगा वैल्यू x की, और यहाँ पे कह रहे हैं कि x 9 से छोटी होनी चाहिए। तो कॉमन वैल्यू आ गई है, बट तो इस पार्ट का जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, -5 to 9, बस यही आ सकता है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है ना। और 9 पे इक्वल टू नहीं था इसलिए हमने इसको ओपन ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। पहली कंडीशन क्या लगेगी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तो आ गया मेरे पास कि 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1 x के इक्वल नहीं होना चाहिए।
पहली कंडीशन आ गई है। दूसरी देखते हैं, रूट आ रहा है बेटा, तो रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव करने पे इनइक्वालिटी साइन का चेंज हो गया। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास, ये भी सेम। अभी मैं अगर आपको याद हो, मैंने एक मेथड बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -2 से 2 आया था, तो इसका डोमेन हम कैसे भी कर सकते हो कि -2 से 2 ही आएगा। प्लस माइनस प्लस दिया तो हमारा जो डोमेन आ गया इस वाले पार्ट से आ गया कि x बिलोंग्स टू -2 to 2। अब दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी एक और कंडीशन लगेगी कि देखो भी, आपको ना एक चीज़ पता है कि रूट हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, चाहे उसके अंदर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर भी पॉजिटिव आता है। कभी रूट का आंसर नेगेटिव नहीं आता। मैं बोलूँ रूट 4 क्या आएगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं +-2, नहीं, रूट 4 इज़ 2, रूट का आंसर हमेशा प्लस आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस है। अब मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर पॉजिटिव आने के लिए ऊपर अगर टर्म पॉजिटिव है, ध्यान से देखो बेटा कि अगर ना 2 टर्म का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होगी। अब ऊपर वाली टर्म नेगेटिव तो है नहीं, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो गायब होगी। अब ये p/q पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो। ऊपर रूट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब तीसरी कंडीशन आ गई कि 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू 0 भी हटा देंगे, तो यहाँ से आ गया कि x 1 से छोटा होगा। अब इन सारी कंडीशन को क्लब करते हैं। तो एक बार नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, क्या बनेगी नंबर लाइन, एक बार क्लब करते हैं ज़रा। -∞, +∞, उसके बाद -2 2, और ये कह रहा है कि x 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे 1 बना दिया, x 1 से छोटा होगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x -2 से 2 के बीच में होगा। तो जब दोनों को क्लब करेंगे तो फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा, फाइनल डोमेन आ जाएगा -2 to 1। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बस लास्ट 2 क्वेश्चन देन इट विल बी ओवर, ठीक है। सेम क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक तो रूट आ रहा है तो हम कहेंगे भी रूट आ रहा है तो x तो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट फिर से वही बात कि अपॉन है तो फिर से इक्वल टू हटा देंगे क्योंकि अपॉन वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं हो सकती। दूसरा, लॉग का एंगल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब मैं इसका ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेस देन 0। अब इसकी स्प्लिटिंग करके फैक्टर बना लेते हैं, तो 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं, -∞ से +∞। इसको 0 के इक्वल रखा तो -3 आ गया टर्निंग पॉइंट, इसको 0 के इक्वल रखा तो 1 आ गया। एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन दिया, फिर माइनस, फिर प्लस। तो क्योंकि लेस देन आ रहा है तो लेस देन मीन्स ये मेरा रीजन आंसर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मेरा ये आंसर आना चाहिए -3 से 1 के बीच में। बट साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि एक्स पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन कह रही है कि एक्स पॉजिटिव होगा, यानी एक्स 0 से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन कह रही है कि x 0 से बड़ा होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, ये वाला पोर्शन। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली डोमेन हो जाएगा 0 पे ओपन ब्रैकेट क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, टू 1, और 1 पे भी ओपन ब्रैकेट क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 0 to 1, यानी इसके अंदर हम सिर्फ 0 से 1 के बीच में वैल्यू रख सकते हैं, 1 भी नहीं रख सकते और 0 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखने पे नीचे 0, ऊपर 0 हो जाएगा log 0 इज़ नॉट डिफाइंड, और 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। ये क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन आएगी, हाँ बहुत सारे लॉग आ गए, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन खुद। पहली बात बेटा कि ये जो हम कहेंगे, क्योंकि ये टर्म है ना, ये इस वाले लॉग का एंगल है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक बात। और यहाँ से चलेंगे कि भाई x भी 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा एंगल ये। अब यहाँ चलते हैं, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ना log 0 कब होता है, log 1 पे, ठीक है। log 0 कब होता है, log 1 पे, तो आप लिख सकते हैं log 1। और इस ये नीचे नंबर ना आपके लिए नया है, तो इसको हम कहते हैं बेस।
तो आपको ये ध्यान रखना है लॉग ए बेस टू बी जो होता है ना, लॉग बी बाई लॉग ए होता है, ठीक है। तो अगर log 1 0 है तो 0 बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ 0, तो मैं इसको ना क्या करता हूँ बाय log 4 भी लिख सकता हूँ, मतलब अगर log 1 0 है तो log 1 बाय log 4 भी 0 होगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 बेस टू 1। अब हमने कंपेयर किया दोनों को, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपेयर किया तो log से log हट गया, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि x 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो भी कहते हैं कि भी x 1 से बड़ा होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो लॉग है ये इसके लिए एंगल है, तो अब आप क्या कहोगे, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप कहोगे log 3 बेस पे log 4 जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता तो आप कहते हैं x 0 से बड़ा आएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो आप कहोगे x 1 से बड़ा होगा। अब ये पूरा क्वेश्चन आ गया तो आप कहेंगे log 3 बेस पे log 4 बेस पे x 0 से बड़ा होगा। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 0 को लिख दिया था ना, इसको भी मैं लिख दूंगा log 1 और इसको मैं लिख दूंगा log 3 बेस पे 1। तो जब ये कंपेयर किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि log 4 बेस पे x शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपने, ये मैंने बोला ना कम्पिटिटिव लेवल के लिए बेटा, तो log a बेस पे a 1 होता है, तो उसी प्रॉपर्टी से मैं इसको लिख दूंगा log 4 बेस पे 4, तो ये फिर से कंपेयर कट जाएगा तो x आ जाएगा मेरे पास 4 से बड़ा, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका जो डोमेन हो जाएगा x 4 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ये एक सिर्फ मैंने आइडिया दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, कम्पिटिटिव लेवल का है। हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे बट प्रैक्टिस से ही आएगा, और इजी चीज़ तो बेटा कोई भी कर लेगा, आपको अच्छी ही लेवल की चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। और ये मैं इस पर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो सारी पॉसिबिलिटी इसलिए कवर करता हूँ कि सब बच्चों को सारे क्वेश्चन से कंपेयर कर सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन भी होते हैं इसके अंदर, डिफ़िकल्ट भी होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको थोड़े अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहिए। तो डोमेन एज हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है, तो इसको रिवाइज़ करिए बेटा, और अब कोई भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि हमने सारे टाइप्स को कवर कर लिया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।